नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है एक आखिरी कोशिश। एक राज्य में एक बहुत ही महान राजा रहते थे। एक दिन कुछ विदेशी पर्यटक उनके समक्ष आए और उन्होंने उन्हें भेंट स्वरूप एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिया। राजा उस पत्थर को पाकर बहुत ही हर्षित हुए और उन्होंने यह निश्चय किया कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति बनाई जाएगी। उन्होंने अपने सेनापति को इस कार्य को अंजाम देने के लिए आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर मंत्री उस राज्य के सबसे अच्छे शिल्पकार के पास गया और उस पत्थर को उसे सौंपते हुए कहा कि तुम्हें इस पत्थर से एक भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनानी है और यह काम तुम्हें एक हफ्ते में करना है और इस कार्य के लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। शिल्पकार बहुत खुश हुआ और उसने उस कार्य को अपने हाथ में ले लिया। मंत्री के जाते ही वह अपने उस कार्य में जुट गया। वह अपना औजार लाया और उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। वह अपने हथौड़े से बार बार उस पत्थर पर वार करता रहा। उसने 50 बार उस पत्थर पर वार की, लेकिन पत्थर बहुत सख्त था। वह टूटने का नाम नहीं लिया। उसने सोचा, अब एक आखिरी कोशिश करता हूं। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन वो जो ही मारने वाला था, फिर उसने अपना हाथ समेट लिया और सोचा, 50 बार वार करने के बाद भी जब यह पत्थर नहीं टूटा, तो अब यह नहीं टूटेगा। बेकार प्रयास करके कोई लाभ नहीं है। वह उस पत्थर को उठाया और राजमहल की ओर चढ़ दिया। राजमहल जाकर उसने मंत्री से वो पत्थर दिया और कहा कि यह कार्य मुझसे संभव नहीं है। यह पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा है। यह बहुत ही सख्त है। यह मामला राजा के पास पहुंचा। राजा ने फिर मंत्री से कहा कि किसी दूसरे शिल्पकार को यह कार्य सौंपा जाए। मंत्री ने दूसरे शिल्पकार को खोजा। वह आया और राजा के समक्ष ही उस पत्थर पर एक वार किया। एक वार में ही वह पत्थर टूट गया। दरअसल वो बार बार वार करने की वजह से वह पत्थर अंदर से टूट चुका था। अगर वह शिल्पकार एक आखिरी कोशिश करता तो शायद वह सफलता प्राप्त कर लेता और वह 50 स्वर्ण मुद्राएं जीत पाता। लेकिन क्योंकि उसने आखिरी प्रयास नहीं किया, उसने छोड़ दिया, इसलिए वह जो कमाने वाला था वह गवा दिया। मंत्री ने मन ही मन सोचा, काश उस पहले शिल्पकार ने एक आखिरी कोशिश की होती। बच्चों, हमारे जीवन में भी ऐसे अनेक चुनौतियां आती हैं। हम उससे जूझते हैं और हार मान जाते हैं। हमें जिंदगी में कोई भी समस्या हो, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमेशा लगातार अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। क्या पता आपकी एक आखिरी कोशिश आपको जीत दिला दे। ऐसा ही एक कहानी आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक बार एक राजा युद्ध में हार कर जाकर जंगल में एक गुफा में छिप गया। जब वह गुफा में छिपा हुआ था, तब उसने एक दिन देखा कि एक मकड़ी छत की ओर चढ़ने की कोशिश कर रही है और उस प्रयास में वह बार बार ऊपर चढ़ती है और नीचे गिर जाती है। वह लगातार कोशिश करती रही और गिरती रही। राजा गिनता रहा। उसने देखा कि 16, 17, 18 बार वह कोशिश किया, परंतु बार बार गिर जाती है। लेकिन आखिरी 19वां बार में वह सफलता प्राप्त कर ली। तो राजा के मन में भी ये लगा कि मैं तो एक इंसान हूँ। जब एक जानवर अपना प्रयास नहीं छोड़ता है और आखिरकार वो जीत जाता है, तो हमें क्यों हार मानना है।
और उस राजा ने उससे सबक लेते हुए अपना साहस जुटाया, फिर अपनी आर्मी तैयार की और आखिरकार उसने युद्ध में जीत प्राप्त की। तो बच्चों, इन कहानियों से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें हार कभी नहीं मानना है। नेवर गिव अप, बट वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। हमें हमेशा कोशिश करते ही रहना चाहिए, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सफलता एक ना एक बार आपको जरूर मिलेगी। कबीरदास का एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जर्मित होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जैसे एक कोमल रस्सी से अगर हम एक पत्थर के ऊपर से उसको बार बार पानी लाने के लिए बार बार खींचते हैं, तो वह कोमल रस्सी भी एक मजबूत पत्थर पर अपना निशान छोड़ जाती है। ऐसे ही अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे, तो यह निश्चय है कि अंत में सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। आज आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके समक्ष भी कभी-कभी कोई विषय आपको बहुत चुनौतीपूर्ण लगता होगा, आपको उसमें कठिनाई महसूस होती होगी। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसे छोड़ दें। अगर आप छोड़ देंगे तो आप हार जाएँगे, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी दुगुना शक्ति लगाकर फिर और प्रयास करें, और ऐसा आप अगर करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा, और यह आपको प्रेरणा देगा कि आप हमेशा लगातार मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू।